हेलो नमस्कार वणक्कम माय नेम इज टीएस सुधीर एज यू नो एंड टुडे इन दिस वीडियो आज हम देखेंगे इनटू द वाइल्ड कहानी के बारे में। इट्स अ चैप्टर व्हिच इज पार्ट ऑफ द युवक भारती बुक written by Kiran Purandare. Okay, it is basically two different stories which are quite interesting. काफी दिलचस्प स्टोरीज हैं अगर आप उसके बारे में पढ़े विद एन ओपन माइंड कि मेरे को बोर नहीं होना है। ओके, दैट फीलिंग ऑफ टेक्स्ट बुक पढ़ने का आप छोड़ दीजिए, आप पढ़िए एज दो यू आर जस्ट रीडिंग ए स्टोरी. सो द टू स्टोरीज अकॉर्डिंग टू मी आर क्वाइट इंटरेस्टिंग. ओके, सो किरण पुरंदरे के बारे में जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, बॉक्स में जो भी लिखा है पढ़ लीजिए. पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में उन्होंने एक सिनॉप्सिस दिया है. सो दिस इज अबाउट किरण पुरंदरे's ओन एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन द जंगल. जब वो जंगल में खो जाते हैं तो उनके उनके मन में किस तरह के ख्याल आते हैं, व्हाट डज ही थिंक अबाउट, व्हाट इज ही स्केर्ड ऑफ, उन सब के बारे में पहले पार्ट में दिया गया है. और दूसरे पार्ट में इट इज अबाउट शाज जंग हु इज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ऑल्सो ए रिजॉर्ट ओनर. तो उनके बारे में एक छोटी सी कहानी है, शाज जंग, एंड इट इज अबाउट two wild cats. Okay, so that is what he's talking about. So let's get started. आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा बिकॉज नोट्स में मैंने बेसिकली क्वेश्चन और आंसर लिखे हैं. बिकॉज नोट्स में जो चैप्टर में कुछ खास समझाने को नहीं है, तो पूरा पढ़ेंगे. जहां पर भी कोई कठिन शब्द है या पर्टिकुलर थॉट को मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत हो तो मैं वीडियो में करूंगा. नोट्स पीडीएफ में मैंने ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स पे ज्यादा फोकस किया है बिकॉज उसी में काफी सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे. पहला भाग लॉस्ट इन द जंगल, यानी कि जंगल में खो जाना, कि 8.5 घंटे का लंबा सफर इनसाइड द हाइड. ये हाइड क्या होता है ना? हाइड इज ए कैमोफ्लाज शेल्टर. कैमोफ्लाज का मतलब आप एक तरह से छिपने का उपाय करें जंगल के अंदर. आप जैसे मिलिट्री ग्रीन क्यों पहनते हैं? मिलिट्री ग्रीन यूनिफॉर्म इसलिए पहनते हैं आर्मी वाले, ताकि अगर आप जंगल के अंदर लाल कलर का या नीले कलर का एक ब्राइट कलर शर्ट पहन के जाएंगे तो आप इमीडिएटली, आपको दूर से भी कोई पहचान लेगा और आपको गोली मार देगा दुश्मन. ओके, तो आप हमेशा जंगल के अंदर मिलिट्री ग्रीन काइंड ऑफ अटायर पहनते हैं ताकि आपके ड्रेस पे एक तरह से पत्ते, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, उस तरह के डिजाइन वाले, पैटर्न वाले शर्ट या कोई भी यूनिफॉर्म हो, ताकि आप पूरी तरह से जो बाकी का जो वातावरण है उसके साथ मर्ज हो जाए, आप अलग से ना दिखे. ओके, तो यही कोशिश रहती है. तो हाइड का मतलब यह है कि ये बंदा किरण पुरंदरे, ही इज ऑब्जर्विंग बर्ड्स, he is observing the bird life. So in order to observe the bird life, if there is a foreign entity as in a human being there, the birds will be a little cautious because उनको मालूम है जंगल का क्या वातावरण है, जंगल की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में एनिमल्स को और बर्ड्स दोनों को अच्छी तरह से पता रहता है. ओके, सो द आइडिया इज दैट यू मर्ज विद द सराउंडिंग्स ताकि यू डोंट शो अप. सो कैमोफ्लाज मतलब जो वो एक तरह से रहने का ठिकाना बनाते हैं, दैट दे कैमोफ्लाज इट विद पुटिंग लीव्स एंड ब्रांचेस एक्सेट्रा, ताकि ये ना लगे कि यहां पर किसी ने किसी तरह का रहने की जगह बनाई है, so that they don't disturb the natural behavior of the birds and they would be able to get a proper idea about bird life. He would be able to make notes, he would be able to capture, take photographs, etc., etc. So the 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as the jamba tree standing tall on the edge of the Umbar Zara. Okay, I mean, whatever time that he spent inside there. Now this Nagzira is a wildlife sanctuary in the Bandara district of Maharashtra. तो वहां का जोग्राफिकल एरिया के बारे में ये डिस्क्रिप्शन किया गया है. उम्बर जरा इज पार्ट ऑफ दैट. सो बिफोर रैपिंग अप माय डे एट दिस नेचुरल वाटर होल, यानी कि वहां पर पानी का एक पॉन्ड या तालाब कुछ था, आई टुक एंट्रीज ऑफ द एविफोना. एविफोना इज बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट और जियोलॉजिकल पीरियड, की उस जगह पर किस तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं. Okay, since I was alone, I rushed to Pitezari village where I was stationed. So Pitezari village पर इनका रहने का इंतजाम था. I camouflaged the hide, यानी कि मैंने उसको छुपा दिया, disguised by covering it by breaking it blend with the surrounding, जिसको कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया. Took my essentials, कि जो ले जाने का सामान था, came out of the hide and stretched out to my heart's content. Stretched out मतलब obviously because inside the hide the area would be a little less, so he would be feeling very cramped. So when he comes out, he kind of takes an angadai. I lifted my camera bag and took the familiar trail to Pitezari.
नेगोशिएटिंग द वेब लीव्स ऑफ टीकवुड एंड मोहा ट्री। सो वहां पर किस तरह का नेचुरल वेजिटेशन है उसके बारे में काफी डिटेल में बताया गया है। सो प्लीज कीप मेकिंग नोट्स ऑफ दिस शॉर्ट शॉर्ट थिंग्स, टीकवुड एंड मोहा ट्री, सो दैट एंड जंबा ट्री। तो यू काइंड ऑफ मेक ए नोट ऑफ जंबा ट्री का पहले मेंशन किया है ना। ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड, ताकि मैं आवाज बिल्कुल ना करूं, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। आई वॉज ट्रेडिंग कॉशियसली, मैं धीरे धीरे निकल रहा था अमंग द वुड्स। वॉकिंग अलोन इन ए जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस देन वॉकिंग विद अ कंपेनियन, यानी कि जब आप अकेले चलो तब आपको और सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है। आई वॉज अलोन हियर लाइक ए फॉक्स, इसका मतलब क्या है? Now, fox is an animal that moves around solitarily. It does not move in a group. Even when it moves around in a group, it hunts always alone. तो ये फॉक्स की फितरत है, फॉक्स का ये नेचर है कि वो ग्रुप में नहीं जाता है, वो अकेला ही जाता है, लोमड़ी। ओके, सो दैट इज द थिंग। मैंने इस पर्टिकुलर लाइन का एक आंसर भी लिखा है। ओके, दैट इट इज नोन टू बी अ सॉलिटरी क्रीचर। मैं पढ़ दूं। Even when the animal lives in a social group, it is known to hunt alone. This makes it wary of other carnivores as there could be danger lurking at every step. तो उसको बाकी लेपर्ड से, टाइगर से, लायन वगैरह से खतरा रहता है, तो उसको हमेशा चौकन्ना रहने की जरूरत होती है, राइट। तो उसको नैरेटर बोलता है कि मुझे इस समय पर ऐसा लगा कि मैं लोमड़ी हूं क्योंकि मेरे को सतर्क रहने की जरूरत थी, और इसीलिए उसने अपनी तुलना लोमड़ी के साथ की है। तो इससे आपको यह भी पता चलता है कि ऑथर को जंगल में जो एनिमल्स हैं उनके बारे में भी काफी जानकारी है, इसीलिए ही इज एबल टू, ही डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ विद अ टाइगर, बिकॉज टाइगर को किससे खतरा हो सकता है ना। तो बेसिकली दैट्स व्हाई ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद अ फॉक्स। Following the trail silently, watching with wide open eyes, my ears were grasping a variety of sounds just when a familiar sound stunned me. Okay, तो जितनी तरह की आवाजें थी उन सभी आवाजों को वो ध्यान पूर्वक सुन रहा था। क्या 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 का एसएस क्या, इट वॉज द लंगूर अलार्म कॉल। तो लंगूर जो कि पेड़ से लटके हुए थे वो एक अलार्म कॉल दे रहे थे। इसका मतलब क्या, यानी कि कोई बड़ा कैट वहां पर है। इट कुड बी any of the wild cats. So the leader of the gang of langurs was sitting on a tall tree making alarm calls out of fear for life. Rest of the langur brigade, जो बाकी लंगूर थे, वो भी कंटिन्यू करते रहे। The network of alarm clocks was expanding its range as the petrified मतलब डरे हुए लंगूर स्पीडेड टू द ट्रीज नियर एंड फार एंड सिक्योर्ड देयर प्लेसेस ऑन ट्री टॉप्स, ताकि वो बच के रह सके। और वो सबको एक तरह से वार्निंग सिग्नल दे रहे थे, ऑथर को नहीं, उसको उसके बारे में उनको क्यों परवाह करेंगे, लेकिन बाकी लंगूरों को कि बच के रहो कि कोई ना कोई वाइल्ड कैट, कुड बी ए लेपर्ड, इज देयर ऑन द प्राउल। ऑल दिस अपहीवल का मतलब ये जो पूरा कोलाहल जो मच रहा था, बिकॉज ऑफ एवरीबडी विल बी मेकिंग ए रैकेट, काफी साउंड कर रहे थे, was created by only one animal's presence, a leopard. Many animals make alarm calls when they see a predator. Predator matlab someone who attacks, tiger or leopard nearby. The langur is most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predators in the jungle. Now apex predators का मतलब क्या है, यानी कि जो फूड चेन रहता है, उसमें सबसे ऊपर यहां पर is the apex. So is apex पे you have the tiger, you have the lion, you have the leopard, etc. So they are at the top of the food chain, right? So they are, so that's what he's talking about as the apex predators. The mighty elusive leopard of Umbarzara was out of his lair. Lair का मतलब den. He was on the prowl, कि वो अपना शिकार की तलाश में था। The stealthily moving figure in spotted gold black cloak was spied by these langoose. So langoose ने देख लिया था कि यहाँ पर एक leopard आया हुआ है। Even the small ones from the legion of langoose, legion मतलब पूरा group जो था उनका, were giving alarm calls. Chack, I stayed put, gaze the leaders langoose target site and scanned the area visually, कि वो किस तरफ देख रहा है, उस तरफ किरण पुरंदरे ने अपनी नजर घुमाई। Took some steps, stopped again. A fresh cat, यानी कि the animal droppings, was lying before me on the trail. हमेशा आप जंगल, मुझे नहीं मालूम कि आप जिम कॉर्बेट पार्क गए हैं या रणथंबोर गए हैं या सरिस्का गए हैं या साउथ में क्या बोलते हैं उसको, बंदीपुर गए हैं, नागरहोले गए हैं, महाराष्ट्र में कौन सा है, महाराष्ट्र में I'm not able to remember the name of that particular, तिपेश्वर करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर भी काफी वाइल्ड कैट्स हैं, टाइगर इंक्लूडेड। तो वहां पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यू वुड फाइंड, दे वुड
notice an animal's presence by the paws, by the trail, by the footmarks, or by the animal droppings. Okay, so a fresh cat was lying before me on the trail. इसका मतलब कि leopard आसपास ही कहीं पर था. The bluish purple flies were hovering over it. Okay, hovering मतलब उसके उड़ रही थी. I was sure that the leopard was somewhere near. The distant alarm clock of alarm call of four-horned antelope मतलब one kind of deer, was adding to the chaos. I barely walked around 15 meters and stopped. I had apparently entered in the Sanctum Sanctorum. Sanctum Sanctorum is वो हम जनरली मंदिर के लिए यूज करते हैं कि जहां पर भगवान की मूर्ति रखी होती है उसको Sanctum Sanctorum कहते हैं. यहां पर Sanctum Sanctorum ही इज रेफरिंग टू कि मैं लेपर्ड के Sanctum Sanctorum में आ गया था, यानी कि जहां पर लेपर्ड विराजमान था उसके Sanctum Sanctorum पे मैंने प्रवेश कर दिया था. ऑफ ए मिरेकल कॉल्ड लेपर्ड, बट द बिग कैट वॉज नॉट विजिबल. लेकिन जो भगवान देवता लेपर्ड वहां पर नहीं दिख रहे थे. इट्स एन इल्यूसिव एनिमल है. इल्यूसिव मतलब जिसको कि स्पॉट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेपर्ड स्पॉटेड एनिमल है तो वो जंगल में एक तरह से वो भी काफी कैमोफ्लाज हो जाता है. The surroundings were reminding me that I was all alone time and again. और ये अकेला था author. As I moved forward on the trail to Pitazari, जहां पर उसको उस गांव में जाना था, the fading alarm calls were still heard in the background. I could tell instinctively that the leopard had moved away. अभी उसको लगा कि जो लंगूरों की आवाज थी वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी. ऐसा लग रहा था कि थोड़े डिस्टेंस से आ रही है. इसका मतलब कि लेपर्ड किसी और एरिया में चला गया है और लंगूर उसका पीछा करते करते वो अलार्म क्लॉक कॉल देते जा रहे हैं. तो इससे उसको अंदाजा हो गया कि इस इलाके में अभी लेपर्ड नहीं है, वो थोड़ी दूर और कहीं पर चला गया है. Meanwhile, I saw a man standing at a distance. एक आदमी को देखा एक लकड़ी के साथ. As I approached, he appeared spooked. Spooked का मतलब थोड़ा डरा हुआ. And due to alarm clock calls of the leopard, we greeted each other. He was Raju Iskape from Pitazari. He had come to collect logs, यानी कि लकड़ियां, but retreated due to the leopard's movement. लेकिन leopard लंगूरों की आवाज सुन के उसको भी पता चल गया कि leopard है, तो इसलिए वो वहां से पीछे हट गया. Raju was amazed at my regular solitary visits to Umbar Zara, the haven for tigers, leopards and sloth bears. So Umbar Zara भाई इस चीज को आप नोट कर लीजिए. यहाँ पर बाघ, लेपर्ड और भालू ये तीनों वहां पर मिलते थे. तो उसको राजू को लगा कि अरे काफी बहादुर आदमी है कि काफी बारी यहाँ पर उम्बर जरा पे आता रहता है in order to do his work of observing the birds. We stopped under a kusum tree to take a break. We both felt a bit relaxed. Now we were 4 eyes, 4 hands with a stick. But then we both resumed our walking tour. There was one tiny track that broke out of the main trail. I will take this route. You go straight, said Raju, and turn right. I kept walking straight until I climbed a familiar hillock, यानी कि एक चट्टान के ऊपर चढ़ गए. I crossed the cement pillar and stone stacked by the forest development. Stacked मतलब कि उसको अरेंज किया गया है इस तरह से by the forest development corporation to mark the boundary कि यहां तक जंगल कॉर्पोरेशन का इलाका है. Okay. Took another trail after climbing down, walked across a beautiful mahua tree loaded with reddish brown leaves. The ground under the tree was cleaned very well. The thought instantly flashed in my mind, I had lost my way. अभी उसको अंदाजा हो गया कि वो अपना रास्ता भटक गया है, रास्ते से भटक गया है. Next moment I found another dusky trail. एक और उसको एक पगडंडी की तरह मिली. उस पगडंडी को उसने पकड़ा और उसको एक ओपन खेत की तरफ निकल गया. गॉर्ज का मतलब एक गली की तरह. ओके. द एरिया वाज सराउंडेड बाय हिलॉक्स ऑफ ड्राई डेसिडुअस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. अभी ये ज्योग्राफी का लेसन की तरह लग रहा है, नेचुरल वेजिटेशन का चैप्टर. आई टर्न बैक टू स्पॉट द सन. नाउ द ज्योग्राफिकल वेस्ट वाज सेट. नाउ ही इज पुटिंग द सनसेट इन ए स्टाइलाइज्ड में. सीधा बोलता था कि सूरज ढलने वाला था या ढल रहा था, लेकिन उसने बोला द ज्योग्राफिकल वेस्ट वाज सेट कि उस तरफ सूरज ढल गया था. The dusky trail had vanished. जो थोड़ा सा पगडंडी दिख रही थी वो भी अभी गायब थी, दिख नहीं रही थी. Good heavens, मैं खो गया था. Completely lost in this jungle. और वो भी ऐसे समय पर जबकि पूरा अंधेरा है, वहां पर कुछ भी मुझे आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है. And the sun was melting down like a fleeting runner. जो fleeting runner मतलब कि कोई दौड़ रहा है, वो जो जितना जल्दी भागता है उतनी तेजी के साथ सूरज भी नीचे वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में ढल रहा था. Soaked in my own sweat. अब उसको पसीना भी आ गया.
आई फेल्ट लाइक शाउटिंग टू माई हार्ट्स कंटेंट, यानी कि मैं जोर से चीखूं वहां पर, राइट, लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं है. आई हैड टू बैग्स विद मी, द शबनम बैग हैविंग द कैमरा and the other was a small colored handbag used in villages to carry tiffin. The tiffin still had some stuff, but I didn't feel like having it. खाने का मन नहीं किया. The blossoming boxwood trees, the boop boop of the cockle bird, the song of the robin bird all appeared alien to me. अभी उसको इन सब बातों की चिंता नहीं थी. जो पेड़ और चिड़ियों की आवाज सुनाई पड़ रही थी, इन चिड़ियों के नाम भी आप नोट कर लीजिए. कहीं मैच द फॉलोइंग करके कुछ आ जाए तो आप इन सब चीजों को अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आप जब रिवाइज करें आपको याद रहे, रिटेंशन रहे. 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया और मैं वहां पर एक पेड़ की तलाश में था, ताकि मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊं, ताकि मैं सुरक्षित रहूं, कहीं वो लेपर्ड या बाघ या कोई भालू वापस ना आ जाए. ओके, एंड देन ही सेड कि शायद जहां से मैं आया था मैं वहीं से वापस चलूं, लेकिन मुझे वो पगडंडी मुझे कहीं दिख नहीं रही थी, बिकॉज अंधेरा हो गया था, राइट. सो और भी ज्यादा चट्टाने मेरे को दिख रही थी, हिलॉक्स दिख रहे थे, राइट. नियर माई फीट वर द ड्राइड अप ड्रॉपिंग्स ऑफ स्लॉथ बियर, यानी कि वहां पर भालू भी उस इलाके में पहले आए हुए थे. द स्लॉथ बेयर ऑफ उम्बरजरा मस्ट बी आउट स्निफिंग फॉर फूड, वो अपने खाने की तलाश में बाहर भटक रहा होगा, राइट. तो then he started moving. I ran down the hillock that I had climbed up at a frantic speed. Frantic मतलब in a very, with a lot of speed, in a hurried manner. The west was on my right side, यानी कि right side पे पश्चिमी दिशा थी और हवा चल रही थी. शाम के समय पर हवा चल रही थी और उसको पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन वो चलता रहा, बिकॉज ऑब्वियसली ही वॉज स्ट्रेनिंग हिमसेल्फ. 50 कदम चलने के बाद उसको एक ब्राइट राइट सॉइल का ट्रेल दिखा, जहां पर मिट्टी वो लाल किस्म की मिट्टी थी. और आई फाउंड माई सिल्वर लाइनिंग ऑन दिस ट्रेल. सिल्वर लाइनिंग मतलब उसको थोड़ी उम्मीद की किरण दिखी, क्योंकि वहां पर उस जमीन पर साइकिल के टायर के मार्क थे, यानी कि ह्यूमन हैबिटेशन पास में होने के चांसेस ज्यादा थे, राइट. तो इसका मतलब वहां पर पास में कोई गांव है. ही रीअश्योर्ड हिमसेल्फ. मोर क्वेश्चंस रिसर्फेड. कितना दूर होगा लेकिन गांव, और किस दिशा में होगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. कितना दूर होगा तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस दिशा में होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं एक और चट्टान पर चढ़ा, हिलॉक पर चढ़ा, ओके, पहाड़ी पर, छोटी पहाड़ी, चट्टान नहीं, छोटी पहाड़ी. एंड ट्राई टू लोकेट साइंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. और उसके पांव, बिकॉज इतना कुछ चल चुका था, तो उसके पांव में काफी एक तरह से वो एक शिवरिंग की तरह होती है ना कभी कभी, व्हेन यू आर फीलिंग वेरी वीक. एज आई रीच द टॉप ऑफ द हिल, आई जंप्ड विद जॉय. आई हर्ड द साउंड्स ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाउड स्पीकर. ऑन द लाउड स्पीकर होता है वैसे. इन ए जिफी, यानी कि जल्दी से. I ran down the hill toward the sound with full vigor. I stumbled and fell down, saw droppings of blue bulls nearby, यानी कि the animal droppings of bulls. तो इसका मतलब गांव बिल्कुल पास है. Struggled, stood up and decided which direction to move on. The signs of civilization were visible. और वहां पर पिटजारी गांव पास ही में था, तो उसको जहां पहुंचना था वहीं पर वो पहुंच गया. लेकिन साथ में उसको काफी डर भी लगा कि अगर बाई चांस उसको वहां पर नहीं मिलता, तो पूरी रात उसको उस जंगल में गुजारनी पड़ती, डरते डरते. Okay, the tiny sleepy village was Pittazari was visible through the green woods. The lantern of Rajiram Balavi's farm, the loudspeaker installed for Keshav Balavi's marriage, all were in clear sight. Turned left to spot the village lake and the familiar hillock Siu Hudki. The dog barked to welcome me to the village. So silver lining कौन सी थी में आपको ये सारा कुछ बताना पड़ेगा कि साइकिल का ट्रेल देखा, एंड देन ही वाज एबल टू सी द पिट्टासारी विलेज. ये पूरा लिखना पड़ेगा. वहां पर जाकर वो नहाया, एंड देन ही फेल्ट अ लिटिल बेटर, एंड वहां पर सो गया. एंड देन ही सेड टू हिमसेल्फ, देयर स्टिल एग्जिस्ट्स अ जंगल वेयर वी कैन गेट लॉस्ट, इजंट इट आवर गुड लक. कि काफी लकी हैं कि इस दुनिया में, भारत में ऐसी भी जगह है, एक जंगल है जहां पर हम खो सकते हैं, राइट. अदरवाइज हर जगह पर urban civilization has taken over. This is very important, right? Everywhere otherwise you have urban सिविलाइजेशन, की हर जगह पर हम अपनी बिल्डिंग्स और घर बना लेते हैं, तो जंगल का एरिया इट इज गोइंग ऑन श्रिंकिंग, राइट. लेकिन उसको लगता है कि देयर स्टिल एग्जिस्ट ए जंगल वेयर वी कैन गेट लॉस्ट, जहां पर हम खो सकते हैं, और ये हमारे लिए अच्छे भाग्य. हालांकि वो काफी डर गया था, लेकिन फिर भी वो उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट देखता है कि दैट इट इज आवर गुड लक दैट वी हैव ए जंगल वेयर वी कैन एक्चुअली गेट लॉस्ट. तो सखा नगजीरा इस बुक से इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट को लिया गया है. इसका नाम भी आप याद रखिए. दूसरा,
tracking the panther of Nagarhole. Nagarhole is in Karnataka. Okay. Shaz Zang is a wildlife photographer, cinematographer जो कि मतलब कि जो फिल्म पे कैमरा वर्क करते हैं. बिग कैट ट्रैकर, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीकर, यानी कि अगर आम आदमी और पशु के बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे होता है ना लेपर्ड्स कभी कभी गांव के अंदर घुस जाते हैं, तो किस तरह का सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे उस प्रॉब्लम को सुलझाया जाए, उन सब चीज को मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीकर बोलते हैं. ओके. व्हेन ही इज अवे फ्रॉम द जंगल्स ऑफ नागरहोले, नागरहोले को ऑफिशियली राजीव गांधी नेशनल पार्क बुलाया जाता है. ही इज ऑल्सो लीडिंग फोटोग्राफी सफारीज इन अफ्रीका or showcasing his work at art galleries in capital cities and speaking to those interested in conserving the planet's riches. So he's kind of a very well-informed kind of person who kind of, is a photographer, cinematographer, guide, lodge owner, someone who understands the life of the leopards, the tigers, the panthers, etc. So Shaz recalls with great clarity the incident that ultimately leads to his answering the call of the felons. Felons is basically the big cats. Over a career dedicated to finance. So finance की दुनिया में he could have spent his life, but he decided that he would spend time observing the big cats. It was sometime around sunset. So इस घटना के बाद उसने ये निर्णय लिया, okay, कि हम एक जंक्शन पर थे, वहां पर काफी सारे हिरण थे, और we went around taking around a blind turn, और उस समय पर हमको एक old leopard दिखा, एक leopard दिखा जो कि काफी उसकी उम्र हो गई थी. इट वाज पास्ट हिज प्राइम, मतलब उसकी उम्र हो गई थी, वाज क्वाइट ओल्ड. और जंगल में शिकार करते करते वो काफी थक गया था, काफी उसकी उम्र हो गई थी. वो पता चल रहा था उसके एंटायर बॉडी लैंग्वेज एंड हिज फेशियल स्ट्रक्चर एटसेट्रा, बिकॉज उसके सिर्फ 3 दांत बचे हुए थे, यानी कि काफी बूढ़ा हो गया था. हिज आईज वर सैगिंग. ओके. और उस लेपर्ड के पास एक छोटा लेपर्ड भी बैठा हुआ था, जो कि लग रहा था कि काफी उम्र में उससे काफी कम है. He was coming into his prime, मतलब वो यंग कब से बड़ा होकर एक एडल्ट लेपर्ड बनने वाला था. ओके. तो उसको, उन दोनों को एक ही फ्रेम में देख के ऐसा लगा कि हम पास्ट, यानी कि पुराना बुढ़ा लेपर्ड और छोटे लेपर्ड को, पास्ट एंड प्रेजेंट को हम एक ही फ्रेम में एक साथ देख रहे हैं. दिस इज एन इंटरेस्टिंग लाइन. और ऐसा भी लग रहा था कि दोनों में लड़ाई होने वाली है, दोनों में झगड़ा होने वाला है. लेकिन सूरज ढलने वाला था तो हम निकल गए. अगले दिन उसी समय, उसी जगह पर वापस शाज जंग गया, और उसने देखा कि सिर्फ छोटा वाला लेपर्ड वहां पे है, और यहाँ पे खून, एक गैश हुआ था और वहां से उसके खून निकल रहा था. लेकिन जिस तरह से वो बैठा हुआ था, उसको पता चल गया कि ये ऐलान कर रहा है कि मैं किंग ऑफ द जंगल हूं, क्योंकि उसने उस बूढ़े लेपर्ड को मार दिया था. राइट. सो ही हैड टेकन ओवर दैट एरिया ऑफ द जंगल. इट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी एंड फॉर मी. तो वो देख के उसको लगा कि ये करियर मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा, बल्कि मैं फाइनेंस इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ए करियर इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस. तो ही डिसाइडेड टू फॉलो द वाइल्ड कैट्स लाइक द लेपर्ड एंड द टाइगर. तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसके ऊपर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वजह से उसने ये निर्णय लिया. फोटोग्राफ्स ऑफ दैट लेपर्ड, द विक्टर, यानी कि जो छोटा लेपर्ड था, इसका नाम रखा स्कारफेस. दिस नेम इज इंपॉर्टेंट. इसको लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं. एज शाज नेम्ड हिम, और ये नाम शाज ने रखा था. नॉट ओनली मेड शाज फेमस अमंग इंडियाज वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी, बट ऑल्सो led to Shah's enviable reputation as a chronicler of the wild. Chronicler मतलब जो कि ऐसी घटनाओं को रिकॉर्ड करता है, उसके ऊपर लिखता है, उसके बारे में फोटोग्राफ्स लेता है, वीडियोग्राफी करता है, तो उसको डॉक्यूमेंट करता है, उसको क्रॉनिकलर बोलते हैं, उसके बारे में लिखना वगैरह. ओके. Through my journey of photographing Scarface, I have discovered other leopards, his mates, and discovered his nemesis, tigers. Now, tigers generally end up killing leopards. So, nemesis मतलब उसका जो अंत करने वाला कौन है, वो है बाघ. I also discovered the current protagonist of my work, Saya, while tracking Scarface. This is the world's first black panther, यानी कि काले रंग का panther. Leopard, cheetah, panther, tiger, lion, they're all different kinds of wild cats. The behavior of which is being documented so intimately on camera by tracking its movements. So far, all the research on the animal has been done through camera traps. यानी कि कैमरा ट्रैप लगाएंगे, उसके आगे जाएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका मूवमेंट इस इलाके में होता है.
Through many months of toil, Shaz has managed to collect precious footage, including that of animal mating, to piece together the incredible landscape of a Black Panther's life. So Black Panther के ऊपर उसने काफी detailed research किया है. To piece together means to kind of it's a different kind of evidence को collect करके एक कहानी की तरह प्रस्तुत करने का material शाज जंग ने किया है पैंथर, स्पेशली ब्लैक पैंथर के ऊपर. साया, स्कारफेस एंड पार्डस. पार्डस वो लेपर्ड है जो कि बूढ़ा लेपर्ड जो कि जिसको कि मार गिराया था स्कारफेस ने. हैव आल्सो लेड शाज डाउन ए डिफरेंट पाथ ऑफ डिस्कवरी, लर्निंग अबाउट देम एंड द लॉस ऑफ देयर हैबिटेट to their habitat has led Shaz to create the Buffer Conflict Resolution Trust of India. BCRTI इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका मकसद क्या है. क्या करता है ये? एक ऐसी एजेंसी है जो कि गांव वालों को एक तरह से एजुकेट करती है जो कि गांव के फ्रिंज पर रहते हैं, जंगल के फ्रिंज पर रहते हैं. जैसे ये जंगल हुआ, फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव ए जंगल इलाका लाइक दिस, ओके, तो यहां पर रहते हो, ओके, यहां पे थोड़े लोग रहते हो, सो दे आर लिविंग ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द फॉरेस्ट. तो होता क्या है, कभी कभी एक लेपर्ड हो या टाइगर हो, वो यहां से निकल के गांव में आ सकता है. सो गांव में आ सकता है टू ईट कैटल, ओके, या गोट वगैरह को लेने के लिए, बिकॉज अगर भूखा है, अगर बूढ़ा है, एंड ही कैनॉट हंट लाइक द लेपर्ड लाइक पार्डस वाज. So if he cannot hunt, so what he will do is he will get into the village and easily take away a goat or a sheep or a cow or a buffalo in order to eat. तो होता क्या, और इस चक्कर में कभी कभी अगर गांव वाले उसका सामना करें, so sometimes it can even attack a villager. So इससे होता क्या है, man animal conflict, it kind of leads to that, then they kind of want to kill the cat because वो आके हमारे फसलों को खराब कर रहा है. जैसे काफी सारे सुअर वगैरह होते हैं, देयर आर दिस वाइल्ड बोर्स, ओके, दे कम एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप, ओके, वो भी काफी सारे इलाकों में होता है. सो ऑल दीज थिंग्स हैपन, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट लीड्स टू मैन एनिमल conflict. So these are known as conflict zones because they are all around the fringes of the forest. अभी होता क्या है कि ये वाला जो सारा इलाका है ये भी कभी ना कभी जंगल था, लेकिन बिकॉज मैन हैज स्टार्टेड सेटलिंग डाउन हियर, सो यू आर श्रिंकिंग द फॉरेस्ट. अभी कुछ सालों बाद हो सकता है फॉरेस्ट इतना रहे और जंगल और गांव वाले और भी करीब करीब आते रहे. सो द एरिया फॉर द एनिमल्स कीप्स गेटिंग श्रिंकिंग day by day. So we are in the heart of the man-animal conflict zone, explains Shaz. There is no specific buffer zone here around Nagarhole. The core area of the forest ends where the fields begin. तो वहां पर वो खेती बाड़ी भी करते हैं, right? In dry season, elephant and wild boar incursions, जो मैंने अभी कहा, wild boars और हाथी ये भी काफी फसलों को खराब करते हैं, into fields are very common. Older leopards like Pardas who have lost territory in the forest often carry livestock from the villages. जो मैंने अभी कहा, वहां से कैटल, बफलोज, काउस, गोट, शीप वगैरह को लेके जाते हैं. तो इससे क्या होता है, गांव वालों में गुस्सा आता है कि अरे ये लेपर्ड हमारे गांव में आके हमारा नुकसान कर रहा है, और इसे उसको मारने की भी कोशिश होती है. तो इसके लिए क्या किया, बीसीआरटीआई का गठन किया गया, एंड पुटिंग टूरिस्ट करेंसी, यानी कि टूरिज्म से जो पैसा आता था उसका फायदा उठाकर शाज जंग ने लोकल्स को वोकेशनल ट्रेनिंग की कि अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो तो उसका समाधान किस तरह से किया जाए. तो लोकल्स को एक तरह से एजुकेट किया जाए कि किस तरह से कंजर्वेशन करने की जरूरत है और टूरिज्म को बढ़ावा देने की कैसे जरूरत है. सो we are the villages there are dependent on the jungle. तो अगर तुम जंगल को ही डिस्ट्रॉय करते रहोगे तो that's not the right thing to do. जिससे तुम खाते हो, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद नहीं करना चाहिए, right? So you have to protect the jungle because the jungle is the one which is feeding you. और जंगल की वजह से टूरिज्म आता है, टूरिज्म की वजह से पैसा आता है. So you can make good use of this only if you protect the jungle. कल को जंगल ही नहीं रहेगा तो टूरिस्ट क्या देखने के लिए आएंगे, करेक्ट? वी ऑल गो टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, व्हाई? बिकॉज वी थिंक वी कैन स्पॉट ए टाइगर देयर, वी कैन स्पॉट ए लेपर्ड देयर. लेकिन अगर कल को जंगल ही नहीं रहेगा तो वहां पर टाइगर और लेपर्ड कहाँ आएंगे? वो तो शहरों में आ जाएंगे. Will you be okay with a tiger roaming around your streets like stray dogs? No, obviously not. So the visitors at the resort are welcome to volunteer to teach a skill training class of their choice. The acquired skills enable locals to find employment with any of the wildlife resorts in the region, if not in a far away city. So जो भी आते थे वो किसी ना किसी प्रतिभा को
पढ़ाते थे लोकल्स को, और उससे फायदा ये होता था कि उनको नौकरी मिल जाती थी किसी भी तरह के वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट में। उसमें ऐसा एक बंदा था मडे गौड़ा। नाउ ही इज वन लोकल फार्मर, एग्रीकल्चर मतलब किसान है, जिसको कि अभी नौकरी मिली है BCRTI में, और अभी वो एक नेचुरलिस्ट है एम्प्लॉयड बाय द बाइसन, जो कि एक वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट है। उसने कहा कि पहले मेरे जो गन्ने के जो खेत है उसमें से 80% मैं उसको खो देता था, बिकॉज ये एनिमल्स जैसे वाइल्ड बोर हो या हाथी हो, वो आके उस पर हमला करके पूरा खराब कर देते थे, और मुझे उनसे काफी नफरत थी। लेकिन मैं अभी ये सीख गया हूं कि ये जानवर भी काफी इंपॉर्टेंट है और उनकी सुरक्षा करना भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इन जंगलों की जानकारी है पिछले 35 सालों से। मुझे मालूम है ये एनिमल्स कहां पर मिलेंगे, और इसलिए अब मैं जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको लेके जाता हूं इन एनिमल्स को, इन जानवरों को देखने के लिए, और उसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं। तो इन ए वे द एनिमल्स आर पेइंग मी बैक। जो नुकसान उन्होंने किया था मेरे गन्ने के खेतों का, उसकी भरपाई अभी ये एनिमल्स अभी कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट से मुझे काफी सीख मिली है। एक तो ये कि, और ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये लास्ट में जो पैराग्राफ है ये काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। और ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया कि हाउ आर द एनिमल्स पेइंग हिम बैक। तो ही सेज लिसनिंग इज फार मोर इंपॉर्टेंट दैन साइट। देखने से ज्यादा सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली स्टोरी में हमने पढ़ा कि उसको लंगूर की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। सिमिलरली यहां पर सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने से ज्यादा। सो ही सेज आपको अपनी गाड़ी को बंद करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और सिर्फ सुनना पड़ेगा, क्योंकि जंगल का भी एक अलग ग्रामर रहता है, राइट। इट इज कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग, बिकॉज जंगल हमेशा बात करे जा रहा है थ्रू द वॉइसेस ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि चिड़िया जो बात कर रही हैं, जानवर जो बात कर रहे हैं, राइट। जो जब हम एनिमल को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं उसमें भी काफी हमको सीख मिलती है। द ब्लैक पैंथर हैज टॉट मी पेशेंस, की काफी ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, आपको ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा, राइट। बट अबव ऑल इट हैज टॉट मी नेवर टू स्टॉप डिस्कवरिंग। लेकिन हमको ढूंढना भी कभी बंद नहीं करना चाहिए। देयर आर जस्ट सो मेनी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस टू लर्न एंड शेयर विद द वर्ल्ड, की उन सभी को दुनिया वालों के साथ शेयर करने की जरूरत है। ओके, सो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया, मुझे काफी मजा आया पढ़ाने में। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स आप देख लीजिए, तो कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जा सकते हैं और उसका किस तरह से आपको उत्तर देना है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने अभी वीडियो में बताई, उसके भी मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स लिख दूंगा। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।